और ऑफ कोर्स आपको वहाँ से वो हम हमारे साथ जुड़ेंगे सोमवार को। लेकिन देखिए, राम उत्सव का पूरा माहौल जो देश भर में फैल चुका है, हर कोई इसी के साथ जुड़ना चाहता है और इसमें कुछ कंपनियां भी आ गई हैं। इंडस्ट्री भी तरह तरह के प्रयोग कर रही है और सेंको गोल्ड ने भी श्री राम मंदिर की थीम पर ज्वेलरी लॉन्च की है। वैसे टेम्पल ज्वेलरी एक बहुत प्रोमिनेंट ट्रेंड रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि श्री राम मंदिर पर भी एक ज्वेलरी की पूरी रेंज आती हुई दिखाई देगी। सेंको गोल्ड ने वो इनोवेशन कर दिखाया है। वो देखिए, तस्वीरें आपको नजर आएंगी कि किस तरह के खूबसूरत पेंडेंट्स और नेकलेसेस बनाए गए हैं। हमारे साथ एमडी और सीईओ शुभांकर सेन जुड़ गए हैं। सेन जी, ये डिमांड थी या फिर इनोवेटिव थॉट आप लोगों की तरफ से आया? नहीं, देखिए, टेम्पल ज्वेलरी जैसे आपने कहा वो तो कस्टमर का डिमांड हर टाइम रहता ही है, क्योंकि वैरायटी सबको चाहिए। पर ये जो ज्वेलरी डिजाइनिंग है, ये सारे चीज इंस्पिरेशन के ऊपर होते हैं। हम लोग देखते हैं कि कस्टमर के दिमाग पे क्या चल रहा है, क्या उनको इंस्पायर करेगा, क्या उनको अपील करेगा। और जब पूरा दुनिया हम लोग देश की तरफ देख रहे हैं और पूरा देश अयोध्या की तरफ देख रहे हैं, तो ये एक सही मौका है हम लोग के लिए राम जी को एक डेडिकेट करते हुए, कि लोग सबको उनका मन में राम जी, राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण सबको हार्ट में रखे हुए चले। और ये एक नया ट्रेंड बन जाएगा और इसी हिसाब से नया साल सारे के लिए अच्छे चलेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग बनाए और वो पूरा एंटीक पॉलिश के साथ बनाए, ताकि उसमें और थोड़ा क्लासिक लुक आए, ताकि सालों साल ये यूज कर पाए लोगों ने। सोने से कार्व आउट कर दिया भाई अयोध्या टेम्पल। ओ ब्यूटीफुल पेंडेंट लग रहा है। दिखाइए डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पे वो दिखाइए यार जो बनाया है सर ने। कितने दिन हो गए लॉन्च किए हुए सेन साहब, और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? नहीं, मामला तो अभी तो महंगा दिख रहा है मुझे ऑलरेडी, काफी। हाँ, महंगा इन द सेंस दैट उसका अगर वजन देखा जाए तो 20 ग्राम, 25 ग्राम, उस हिसाब से हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी है। उसके साथ थोड़ा कैड कैम में हम लोग उसको डिजाइनिंग करके उसको और फिनिशिंग किए हैं। तो उस हिसाब से आपका मिनिमम जो टिकट साइज रहेंगे इसके लिए मोटा मोटी 1-1.25 लाख रुपया से शुरू होगा, और नेकलेस आपका 2.5 लाख 3 लाख तक चलेंगे। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि बाकी लोगों के पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट लॉन्च करने का कोशिश किया, और फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री के सभी लोग कोशिश करेंगे कि कस्टमर्स के लिए कुछ डिजाइन लेके आए। पूछ रहे थे ये कब ये मार्केट में आ गया है? अज्यूमिंग ये शॉपिंग करने निकले और खरीदने का मन बने तो आपके शोरूम में ना, मिलेगा मैंने तो ये? कहा था ये सब दिखाने का ही नहीं ऑन एयर। किसी ने घर पे देख लिया तो देखिए, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये लिमिटेड एडिशन जैसा है, तो हम लोग धीरे धीरे 4-5 स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री में लॉन्च कर दिए, और ऑनलाइन में हम लोग का sencogoldendiamonds.com में भी ये अवेलेबल है। हम लोग इसको ONDC प्लेटफॉर्म में भी अपलोड कर दिए। तो वी हैव बीन वन ऑफ द फर्स्ट ज्वेलरी कंपनीज इन द कंट्री कि ONDC प्लेटफॉर्म में हम लोग एनरोल किए, और इसको ये कलेक्शन को पूरा देश, ताकि कोई भी कोने में रहे, दे कैन गेट एक्सेस टू इट, एंड ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, स्टोर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से पूरा हम लोग डिजिटली एज वेल एज फिजिकली दोनों तरीके से, और फिर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारे स्टोर्स में मिलना चालू हो जाएगा। तो सेन साहब, पालविया साहब जुड़े हैं, वो भाभी जी के लिए खरीदना चाहते थे। जल्द से जल्द डिलीवरी। पालविया साहब पूछ लो भाभी जी के लिए कब लेना है। कुछ बोल ही देखिए, नहीं उनका रहे। हाँ भी नहीं बोल उनका सकते, ना भी नहीं बोल सकते। स्माइल में ही हो गया, स्माइल में ही क्या उनका आशीष जी, आंसर। आपने जैसे ही बोला मैं अपने व्हाट्सएप पे मैसेज ही देख रहा था, कहीं मैसेज तो नहीं आ गया? देखा भैया, ऐसा ये शो में गलत, प्रोड्यूसर साहब ने गलत लाइनअप कर दिया है। मैंने आप लोगों को फंसाने के लिए ये लगाया है। अच्छा सेन साहब, चलिए, ये तो बढ़िया सा आपने पेंडेंट और ब्यूटीफुल रेप्लिका बनाने की कोशिश करी। अच्छा, बहुत अच्छा रहा आपका पिछला, आपका क्या पूरी इंडस्ट्री का मैं नोटिस कर रहा था, क्वार्टर अपडेट जो आया था बहुत अच्छा था, तगड़ी ग्रोथ। खैर हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, वो फेस्टिव सीजन, वो मैरिज डिमांड, वो कुछ हद तक वो सब पर्कुलेट हुई होगी। उसके बाद अब इस क्वार्टर में अब तक की तस्वीर, वो डिमांड ट्रैक्शन ट्रेंड बरकरार है या तो कुछ पस्त पड़ना शुरू हो गया है? क्योंकि कई सारी कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज अब दिक्कतें झेल रही हैं। देखिए, ये जो Q3 रहा, Q3 में तो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वार्टर, धनतेरस, दिवाली, एक फेस्टिव माहौल था, तो उसमें अच्छा खासा सेल हुआ। इट वाज ओनली दिसंबर में, आफ्टर द फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक के बाद एक हॉलीडे सीजन जैसा आ गया, और शादियां भी नहीं थी, तो उस हिसाब से सबको थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला। नॉर्थ में थोड़े बहुत कोल्ड वेव चला, तो उसमें भी लोग थोड़ा समझ के बाहर निकल रहे थे।
बट अभी फिर से ये जनवरी अभी आपका 14-15 जनवरी के बाद हम लोग फिर से देख रहे हैं कि कस्टमर्स को उत्साह के साथ मे बी फेस्टिव सीजन हो, सामने में वैलेंटाइंस डे आ रहा है, वेडिंग सीजन फुल ऑन है, अभी मार्च तक पूरा कंटिन्यूसली वेडिंग्स रहेंगे, तो उस हिसाब से फिर से फुटफॉल स्टोर्स में आना चालू हो गया। और ये भी गोल्ड ज्वेलरी के लिए ये देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड का प्राइस, तो दिसंबर में गोल्ड का प्राइस भी बहुत जंप ले लिया था। एक थॉट था कि इंटरेस्ट रेट यूएस कम करना चालू करेंगे, तो उस सोच के साथ गोल्ड का प्राइस भी जंप हो गया था, तो कस्टमर्स भी थोड़ा रुक गए थे कि इतना गोल्ड का प्राइस में उनको अभी खरीदना नहीं था। तो जब प्राइस का थोड़ा बहुत करेक्शन आया तो कस्टमर्स थोड़ा यूज्ड टू हो गए, फिर धीरे-धीरे स्टोर्स में आना चालू हो गया। तो बाकी कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज आई एम कॉन्फिडेंट दैट 15 जनवरी के बाद अभी वेडिंग सीजन का जो मार्च तक पूरा चलेगा होली तक, तो डिसेंट होना चाहिए। डिसेंट होना चाहिए। नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, आप टाइटन, सेनको, कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट देख के रखो, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। मैं आता हूं आपके पास। सेन साहब, जाते जाते आप लोग, अच्छा, इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड है, अब हमारे लिए तो जो लिस्टेड एंटिटीज है उनसे समझ में आता है, और लिस्टेड एंटिटीज मतलब ऑर्गेनाइज की तरफ वो ट्रैक्शन बड़ा सॉलिड टाइप बढ़ता चले जा रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस सारी ज्वेलरी कंपनीज डिलीवर कर रही है। ये हो क्या रहा है? ये जब से हॉलमार्किंग मैंडेटरी हुई थी, ये तब से ट्रेंड में बदलाव हुई, या कुछ और भी हो रहा है जो हम लोग रीड नहीं कर पाए? नहीं, आप सही बोले। एक तो है कि से हम लोग के लिए 26% से 28% का ग्रोथ हम लोग Q3 में कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर हम लोग ये ग्रोथ देखे। सो ये जो हॉलमार्किंग मैंडेटरी के लिए सब लोगों का मन में एक सोच आ गया कि उनका घर में जो भी पुराना सोना था, वो पुराना सोना वो लेके नया हॉलमार्क किया हुआ ज्वेलरी वो खरीदेंगे। तो वो एक मोटा-मोटी सेल का 25-30% कंट्रीब्यूशन, कोई-कोई जगह में 40% तक वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो यही एक पूरा ड्राइवर है। प्लस एक इसके साथ ये भी है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, समहाउ हम लोग नेक्स्ट 10 इयर्स इंडिया का ग्रोथ जर्नी देख रहे हैं। लोगों के पास समहाउ डिस्पोजेबल इनकम है, जो थोड़ा बहुत अगर 5-7 हज़ार, 10 हज़ार इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बोलूँ तो 8-10% अगर एक्स्ट्रा खरीदना रहा भी, तो वो खरीद रहे हैं। डिजिटलाइजेशन हुआ, क्रेडिट कार्ड में स्वाइप कर रहे हैं, सो एक कंजम्पशन मूड के साथ ये हो रहा है। और ज्वेलरी में लास्ट 2-3 साल में जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइस तेजी से बढ़ा, तो मन में लोगों का एक थॉट है कि इसमें अगर हम लोग कंज्यूम कर भी ले, तो इसका एक एसेट अप्रिसिएशन भी मिलेगा। और आप एक अगर नोटिस करो, मैं बात कर रहा था कि गोल्ड लोन कंपनीज जो है, उसमें भी लोग क्राइसिस में गोल्ड ज्वेलरी को वहां पे देके उसके अगेंस्ट में लोन भी ले रहे हैं, अगर उनको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लोन लग रहा है पर्सनल लेवल में। तो ये पूरा एक जो सरकार का सोच था और इंडस्ट्री का भी सोच था कि ये ज्वेलरी लॉकर में नहीं रहना चाहिए, इसको यूज में आना चाहिए देश के ग्रोथ के लिए। तो सारे तरीके से ये ज्वेलरी इंडस्ट्री हेल्प कर रही है। ओके, चलिए सेन साहब, मजा आया आपसे बातचीत करके। अब अगली बार जब मुलाकात होगी तो आप बताइएगा किस तरह का रिस्पॉन्स रहा, और अगर पता चले तो बताइएगा पालवे साहब ने लिया कि नहीं लिया। लेकिन थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। थैंक यू। और लास्ट में बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बोले राम मंदिर का जैसे टेम्पल भी है सामने में, आपका लव सीजन, वैलेंटाइंस डे, डायमंड का भी प्राइसेस जो हुआ था वो भी एक करेक्शन लिया। तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि डायमंड ज्वेलरी में भी अच्छा खासा कंज्यूमर का मूड आया, प्राइस अट्रैक्टिव है, और ग्रोथ भी 25-30% आ रहा है। यंग जनरेशन के सोच से भी और टेस्ट से भी हो रहे हैं। तो ये भी एक सोच के साथ आई थिंक वी आर लुकिंग एट अ गुड क्वार्टर। थैंक यू। बेस्ट विशेष आपको सर, नई ऑफरिंग और लगातार जो अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं उसकी शुभकामनाएं। देखते हैं, अब आप नंबर जब आएंगे तब आपसे वापस बातचीत होगी। नीलेश जी, आइडेंटिफाई करा क्या, कोई ज्वेलरी स्टॉक पसंद आ रहा है या छोड़ दिया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू यू आशीष जी एंड सभी को। देखिए, दोनों ही काउंटर्स अच्छे नजर आ रहे हैं, सेनको गोल्ड और टाइटन। ओके, दोनों ही अप ट्रेंड में रहे हैं। सेनको इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ग्रेजुअल अप मूव यहाँ पे देखने को मिल रही है। खाली एक ही कंसर्न है कि लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है, वॉलेटिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा है। 750 के नीचे के स्टॉप लॉस से इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं, 850 रुपीज तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट टाइटन भी अच्छा लग रहा है, बट थोड़ी सी गिरावट का इंतजार करें तो बेहतर रिस्क एंड रिवॉर्ड बनेंगे। 3750 3700 की रेंज में आता है, तो यहाँ पे इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 3650 के स्टॉप लॉस से 39 रुपीज तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। परफेक्ट। आप और पालवे साहब अभी जुड़े हैं, कुछ देर बाद इन दोनों के इस समय के प्रेफर्ड पिक्स पे जाऊंगा, लेकिन पहले